और आइए अब शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया बिहार का बजट। कहा, बिहार का आर्थिक बजट दर 2.5% रहा। वित्त मंत्री ने कहा, 6 सूत्रों पर आधारित है बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, आधारभूत संरचना, ग्रामीण और शहरी और मानव कल्याण के लिए विकास का प्रावधान। बिहार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7% विकास दर रहने का अनुमान। सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% होगा खर्च। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति के क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस साल बिहार का आर्थिक विकास दर देश में सबसे ज्यादा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री का बयान। बजट पेश करने से पहले तारकिशोर प्रसाद का एनडीए के विधायकों ने बुके देकर किया स्वागत। बजट पेश करने से पहले तारकिशोर प्रसाद ने अपने आवास पर की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा। लखीसराय की घटना पर डीजीपी से 15 दिनों के भीतर मांगा जवाब। जांच चलने तक डीएसपी और थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश। बिहार में बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा। बेरोजगारी और हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी का प्रदर्शन। सीपीआईएमएल के विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस्तीफे की मांग। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र में उठा शराबबंदी का मुद्दा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने की राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। कहा, राज्य में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी पर कोई विचार नहीं। सदन में अपर्णा सेन गुप्ता और इरफान अंसारी ने उठाया जामताड़ा हादसे का मामला। सीएम ने बरबेदिया में बराकर नदी पर पुल बनाने के लिए जल्द डीपीआर बनाने का दिया भरोसा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा। अब तक फैसला नहीं लिए जाने पर बताया लोकतंत्र की हत्या। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। जामताड़ा नाव हादसे के बाद पुल निर्माण की मांग। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर राजस्व विधायक लंबोदर महतो का धरना। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन आयोग के गठन और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर दिया धरना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले रुपेश पांडे के माता पिता। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। सीएम ने सीबीआई जांच पर जल्द फैसला लेने का दिया भरोसा। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन। रांची में बनाए मानव श्रृंखला। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की सेहत में सुधार। राज्य खुद अपने पैरों पर चलकर आए बाहर। लालू के साथ दिखे आरजेडी के 2 नेता। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से दिल्ली लौटा भारतीय छात्रों का एक और जत्था। बिहार के लौटे 9 छात्र। कौशल ने यूक्रेन का वीडियो किया शेयर। कीव में सायरन बजने के बाद मेट्रो स्टेशन पर मची भगदड़ की तस्वीर। मेट्रो के अंडरग्राउंड में छात्रों के भागने की तस्वीरें। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे गोपालगंज के छात्र गौसुल आलम ने सुरक्षित वापसी के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। सरकार से यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग। यूक्रेन से वापस लौटी जमुई की नयनतारा। विशेष विमान से दिल्ली लौटने के बाद पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। यूक्रेन से वापस लौटे मोतिहारी के आशीष गिर। घर वालों में खुशी का माहौल। मधेपुरा के उदाकिशनगंज के सतीश कुमार की भी यूक्रेन से सकुशल वापसी। घर वालों ने सरकार का जताया आभार। मधुबनी के विनायक की जल्द होगी यूक्रेन से वापसी। केंद्र सरकार के प्रयास से घर वालों में जगी उम्मीद। गोपालगंज के डुमरिया घाट की वैष्णवी सिंह यूक्रेन में फंसी। वैष्णवी के साथ फंसे छात्र पार्थ राव से वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। देवघर में पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के 2 शातिर। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के साजिदौन को क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगे थे 82 लाख रुपए। पटना में कदमकुआ थाना क्षेत्र में उमा सिनेमा के पास टिम्बर कंपनी में लूटपाट। हथियार के बल पर लूटपाट और गार्ड के साथ मारपीट। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर मठ से करीब 50 लाख के अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के जोशी कॉलोनी मोड़ के पास कृष्णा उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने फंदे से झूल कर दी जान। कर्ज से डूबा था मृतक। 4 महीने से काम नहीं मिलने से था परेशान। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के तोड़ल बीघा गांव में 2 पक्षों में मारपीट। एक महिला की हालत गंभीर। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जामताड़ा के बिरगांव नाव हादसे के बाद अब तक मिले 12 लोगों के शव। बराकर नदी से निकाले गए 4 और लोगों के शव।
बेगूसराय में दाह संस्कार के बाद गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 भाई। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाबोधि मंदिर के बाहरी परिसर में लावारिस सूटकेस मिलने से हड़कंप। जांच में सूटकेस में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव में पूर्व मुखिया के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्व मुखिया के घायल पति का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद के मोहलवनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में बने शेड को ट्रेलर ने मारी टक्कर। नाराज लोगों ने सड़क किया जाम। बेगूसराय में कुएं में मिला लापता शिक्षक रणधीर कुमार का शव। गांव में ही ट्यूशन पढ़ता था मृतक। तेघड़ा के पिढोली गांव की घटना। भागलपुर में 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद। ट्रक से हो रही थी गांजे की तस्करी। ट्रक का चालक फरार, उपचालक गिरफ्तार। भोजपुर में दादा पर 3 साल के पोते की हत्या का आरोप। पैसे नहीं देने पर पानी में डुबाकर की हत्या। नैनीचोड़ के सीताकुंड की घटना। भागलपुर के नाथनगर में दिसंबर में हुए बम विस्फोट मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार। 5 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। गढ़वा के विशनपुरा थाना क्षेत्र के अमहर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 6 लोग घायल। बेतिया में जमीन पर रास्ते के लिए फेरी वाले पति पत्नी पर जानलेवा हमला। जीएमसीएच में चल रहा महिला का इलाज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोनौली की घटना। बेगूसराय में मोबाइल दुकान से 18 से 20 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी। दुकान का शटर काटकर चोरी की घटना। मझौल बाजार की घटना। शेखपुरा में चोरी के 2 ई-रिक्शे के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार। सामाजिक मोहल्ले की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। रांची में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से मना करने पर घर से भागी लड़की हेरोइन बनाने का झांसा देने की कोशिश में थे कुछ लोग। सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर आरपीएफ ने आगरा से किया रेस्क्यू। गढ़वा में भवनाथपुर वन विभाग की टीम ने की पिपरा डी में अवैध आरा मशीन पर छापेमारी। 25 बोटा लकड़ी जब्त। गिरिडीह के भंडारीडीह में 200 केवी ट्रांसफार्मर की मेन लाइन में लगी आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कोडरमा में पुलिस पर मरकच्चो थाना में आवेदन देने पहुंचे आवेदक के साथ मारपीट का आरोप। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से माइके का खनन। शिकायत मिलने पर एसडीएम और एसडीपीओ ने की जांच। गढ़वा के विंडमगंज रेलखंड में एक महिला का शव बरामद। अब तक मृतक की पहचान नहीं हुई। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में शराब लदी कार से टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। पति की हालत गंभीर। सिवान में युवक संजय कुमार की गोली मारकर हत्या। आंध्र थाना क्षेत्र के भरौली गांव की घटना। नालंदा के सोसराय इलाके में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले का खुलासा। पुलिस ने 2 लुटेरों को पटना से किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में बालू के अवैध कारोबार पर शिकंजा। बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। पटना सिटी के मंगल तालाब से एक व्यक्ति का मिला शव। झाऊगंज पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी था मृतक राकेश कुमार। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रेमी जोड़ों को आरपीएफ ने पकड़ा। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर परिजनों को बुलाया गया। जहानाबाद के बड़ी संगत मोहल्ले में घर में घुसकर 3 दहाड़े लूट। मास्क पहनकर आए 2 युवकों ने पिस्टल की नोक पर की लूटपाट। बाढ़ के मोकामा पुलिस ने 36 घंटे में किया करण कुमार हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी गुड्डू तांती गिरफ्तार। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 59वीं पुण्यतिथि। पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। सिवान में भी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मनाई गई पुण्यतिथि। पैतृक गांव जीरादेई में प्रतिमा पर छात्र संगठनों ने किया माल्यार्पण। जीरादेई के ग्रामीणों की सरकार से मांग। सरकारी स्तर पर देशरत्न की पुण्यतिथि मनाने की मांग। बगहा में बंदर का उत्पात। अनुमंडलीय अस्पताल के एम्बुलेंस में करीब 1 घंटे फंसे 4 एम्बुलेंस के ड्राइवर। जमुई के स्कूलों में फिर से बच्चों को मिलने लगा मिड डे मील। कोरोना के कारण बंद था मिड डे मील। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी संशोधित रिजल्ट को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती। अनारक्षित श्रेणी में 15 गुना रिजल्ट जारी करने का प्रावधान नहीं होने का दावा। सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर हसनपुरा के शेखपुरा में आरजेडी की सभा। आरजेडी प्रत्याशी के साथ पार्टी नेता रेना शहाब समेत कई नेता रहे मौजूद। वाल्मीकि नगर में बन रहा बिहार महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय। 22 एकड़ जमीन पर चौहरदीवारी का काम पूरा। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भवन का निर्माण जारी। शिवहर के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। पिपराढ़ी के बेलवा गांव में 100 करोड़ की लागत से बन रहे डैम का निर्माण कार्य जल्द होगा पूरा। सिवान के बैरवा प्रखंड में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाए जाने से स्थानीय लोगों में खुशी।
52 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए खुला रामगढ़ का पतरातू लेक रिसोर्ट। फिर से गुलजार दिख रहा रिसोर्ट खुलने से नौका विहार, स्पीड बोट और दुकान चलाकर जीविका चलाने वाले लोगों में खुशी। आर्थिक संकट से उबरने की जगी उम्मीद। कोरोना की तीसरी लहर के बाद पटना में एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। प्रतिदिन 12,000 तक यात्री पहुंच रहे पटना। रामगढ़ के रजरप्पा इलाके में गाना गाने वाले इडली मैन की धूम। आशीष खन्ना के इडली बेचने का अनोखा अंदाज। नागपुरी, खोरठा और हिंदी भाषा में गीत गाकर लोगों से इडली खरीदने की करते हैं अपील। इडली के स्वादिष्ट होने से बढ़ी डिमांड। जहानाबाद के सोइया घाट पर महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर समिति की बैठक। धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाने का फैसला। सिमडेगा के कोलेबीरा थाना परिसर में स्थित बाबा अंजार पीर शाह के मजार पर आस्था। मजार के आसपास के कमरों में है थाना का मालखाना और वायरलेस रूम। औरंगाबाद के दाऊदनगर में केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने किया पीएससी भवन का निरीक्षण। नए भवन को लेकर डीएम से बात करने का दिया आश्वासन। सीतामढ़ी में अपनी मांगों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना। डुमरा के अम्बेडकर स्थल पर वार्ड सदस्य संघ ने की बैठक। सीतामढ़ी के डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में पान समाज की बैठक। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान। भागलपुर के नवगछिया में ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूकता अभियान। पुलिस के जवान ने यमराज का रूप अपनाकर लोगों को किया जागरूक। सीतामढ़ी में पुलिस सप्ताह के तहत डुमरा के एमपी हाई स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता। सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। जहानाबाद की घोसी थाना क्षेत्र के झारखंडी स्थान में शिव पुराण महायज्ञ रात में रासलीला का आयोजन। बिहार में भी होगा सेब का उत्पादन। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिवंश शर्मा ने राज्य सरकार और किसानों से की बातचीत। बेगूसराय में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी समाप्त। अंतिम दिन एसपी ने भी पूरे परिवार के साथ देखी पुष्प प्रदर्शनी। पटना में साधु संतों ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के फैसले का विरोध। सिवान में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन जनता को तोहफा। रात में स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को घर तक पहुंचाएगी पुलिस। एसपी ने बस को दिखाई हरी झंडी। गोड्डा में आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने निकाली रैली। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के लिए गोड्डा से 40 बच्चे रांची रवाना। 1 से 4 मार्च तक रांची में होगी प्रतियोगिता। जहानाबाद में आरक्षी बहाली को लेकर युवा बहा रहे पसीना। फिजिकल टेस्ट के लिए लड़कियां भी कर रही कदमताल। कटिहार में महाशिवरात्रि की धूम। महाशिवरात्रि पर टैटू बनवा रहे युवा। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान पर महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी। 1 महीने तक चलने वाले मेले का कल होगा उद्घाटन। सिमडेगा के घाघरा धाम में महाशिवरात्रि को लेकर कलश यात्रा। महानुष्ठान में आज से अखंड कीर्तन। अवैध शराब मामले में जेल में बंद कैदी लाल बहादुर महतो की पीएमसीएच में मौत। पटना सिटी में गुस्साए परिजनों ने मालसलामी थाने के सामने किया हंगामा। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले की घटना। खगड़िया की बेलदौर पुलिस ने अवैध बालू खनन के आरोप में 4 ट्रैक्टर के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कोसी नदी के किनारे हो रही थी मिट्टी और बालू का अवैध खनन। खगड़िया के लौली में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। निर्माणाधीन पिलर में करंट दौड़ने से हुआ हादसा। अररिया में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। नगर थाना क्षेत्र के मटियारी 4 लेन पर हुआ हादसा। जहानाबाद की घोसी इस्लामपुर सड़क पर बोलेरो और ऑटो की टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। गोपालगंज में आपसी विवाद में 3 लोगों पर चाकू से हमला। सभी घायल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती।